हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एआर एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहता हूं कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि नीट और जेईई है वो पोस्टपोन हो जानी चाहिए। हम लोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, सबने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया। और मैंने आप लोगों को रात को ये वीडियो में कहा था कि जितने भी स्टूडेंट उनकी जीत हुई है, क्योंकि चाहे सरकार हो व चाहे केंद्र सरकार हो, किसी के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है कि नीट और जेईई जो पोस्टपोन हो जानी चाहिए। हम लोग को जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई भी अभी तक आंसर नहीं दे पा रहा है, हम लोग के सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा है। इसका जाहिर सी बात यही है कि हम लोग इस जंग को जीत चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भले ही नीट और जेईई पोस्टपोन नहीं हुई, बट हम लोग के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खड़े होकर हम लोग को जवाब दे सके हम लोग के सवालों का, क्योंकि उनको ही पता है कि वो कितने पानी में है। और फ्रेंड्स, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी होगी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर एक ऑफिशियल लेटर सामने आ रहा है मेरे पास, जैसे कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है फ्लड हिट स्टूडेंट में गेट अनदर चांस जेईई मेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका साफ साफ यही मतलब है। मैंने इस पूरे लेटर को पढ़ा और इसमें लिखा हुआ था कि नीट और जो जेईई है, वैसे बच्चे जो फ्लड एरिया में रह रहे हैं अभी, जैसे कि जो आपको पता है बाढ़ अभी पूरा बिहार में आया हुआ है और मुंबई में जैसे शहरों में पूरा फैला हुआ है बाढ़, बरसात हो रही है, लगातार बारिशें वहाँ पे हो रही हैं। तो ऐसे स्थिति में बच्चे एग्जाम सेंटर पे कैसे पहुँचेंगे? तो फ्रेंड्स, इसी में बच्चों को एक राहत मिली हुई है। अब इसमें क्या सच्चाई है आप इस लेटर में पढ़ के देख सकते हो। इसमें कहा जा रहा है कि उन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि जो एरिया में फ्लड आया हुआ है अभी, उस एरिया में बच्चों का एग्जाम नहीं लिया जाएगा अभी, और उनका एग्जाम नेक्स्ट दूसरे बार में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे जैसे कि कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें दिखाया रहा था कि एक लड़की थी बिहार की, वो कह रही थी कि वो एग्जाम नहीं देने जा पाएगी क्योंकि उसका जो एग्जाम सेंटर है वो उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, वाराणसी में दिया हुआ है। तो ऐसे में वो एग्जाम सेंटर में कैसे पहुंचेगी? तो उसने ये डिसीजन लिया कि वो एग्जाम नहीं देगी। ठीक है, तो ऐसे में मैं मानता हूं कि ये अच्छा डिसीजन हो सकता है उन बच्चों के लिए जो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं फ्लड के कारण। तो उनके लिए खुशखबरी वाली बात है। तो ये होना भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर उनका वो जो बच्चे हैं उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक अच्छा सुझाव है, ये एक अच्छा प्रोसेस है। अब देखते हैं इसमें कहाँ तक की सच्चाई है, वो तो आपको आगे ही पता चलेगी फ्रेंड्स। तो ये एक लेटर था, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं। एक सबसे जो सनसनीखेज बात है कि जेईई मेंस की शुरुआत, देखिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे न्यूज़ ये आई है कि ये लखनऊ का एक ऐसा जगह है जहाँ पर एग्जाम सेंटर हुआ था बट वहाँ एग्जाम नहीं हुई। इसकी पूरी क्या बात है मैं आपको पूरा बतलाता हूँ अभी। तो फ्रेंड, जैसे ही देखिए, जेईई मेंस की शुरुआत मंगलवार की हो गई थी। राजधानी लखनऊ में परीक्षा के पहले ही दिन असमंजस की स्थितियां सामने आ गई। कई केंद्रों पर परीक्षा ना होने की सूचना भी सामने आई। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी एक तो गलत बात है, क्योंकि उन बच्चों का एग्जाम फिर कैसे हो पाएगा जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन को भी कई केंद्रों पर परीक्षा के संबंध में कोई सूचना नहीं थी। ये कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? कृष्णानगर के केंद्र पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी संभाल रहे सहायक निर्देशक बचत अनिल जोशी ने केंद्र से वापस लौटे, और उन्हें बता दें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी है। मंगलवार सुबह 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत की जानी थी। इसके लिए राजधानी में 9 केंद्र बनाए गए थे। 6 सितंबर से चलने वाला इस परीक्षा में करीब 4500 छात्र छात्राओं का शामिल होने के प्रस्ताव था। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, 4500 छात्र छात्राएं उस सेंटर में एग्जाम देने वाले थे। आयोजकों की ओर से मंगलवार को पहले ही दिन परीक्षा को लेकर असमंजस में स्थिति बन गई थी। खड़गपुर में मेट्रो और इन्फो सोल्यूशन समेत कई केंद्रों पर परीक्षा नहीं हुई थी। वहीं ओमेक्स सिटी के पास बनाए गए केंद्र पर परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रभारी अधिकारी जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआत में इंटरनेट की कनेक्शन को लेकर परेशानी हुई। जानकारी माने तो केंद्र पर बुधवार को परीक्षा होगी। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की बहुत बड़ी दिक्कत है। वहां पे कहा जा रहा है कि वहां पे इंटरनेट की दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में परीक्षा वो लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा अब हम लोग बुधवार को ले लेंगे, यानी आज मंगलवार है तो बुधवार एग्जाम कल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा भी स्थिति है तो ये सब थोड़ा सा अब सरकार को ये देखनी चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से उनका एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। तो प्लीज़ फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल प्रेस कर दे। जो भी चैनल पर न्यू है बेल जरूर प्रेस कर दे। धन्यवाद।